तो लाइन्स एंड एंगल्स में आज हम समझेंगे व्हाट इज़ लाइन। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, होगी फिक्स्ड लेंथ अगर होती है तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो मैंने फिक्स्ड कर दिया, तो इसको कहेंगे हम क्या, लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये देखो फिक्स्ड अगर होती है, जब लेंथ को फिक्स्ड कर दिया जाए तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और दोनों तरफ से हमने ऐसा लगा दिया, डॉट पॉइंट्स लगा दिया, तो ये फिक्स्ड हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं ये, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होता है, तो लाइन को हम इस तरह से बता सकते हैं कि लाइन जो होता है ये दोनों तरफ इसमें एरो होता है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। तो हमने ऊपर भी बताया है कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, इसमें ना तो ब्रेथ होती है ना ही हाइट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इधर से भी बढ़ाया जा सकता है और इधर से भी बढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हो लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं और लाइन में हम दोनों तरफ एरो डालते हैं। तो अगर ऐसा मिले तो आप समझ जाना, दोनों तरफ एरो मिले तो समझ जाना आप लाइन है। अगर दोनों तरफ फिक्स्ड लेंथ हो तो समझ जाना लाइन सेगमेंट है। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दैट इज़ रे। रे यानी किरण होती है, तो आपको पता ही है उसमें एक साइड तो फिक्स्ड होती है लेकिन दूसरे साइड जो है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द अदर साइड। और इसको आगे से बढ़ाया जा सकता है, किसी एक तरफ से हो सकता है, इधर से भी आप बढ़ा सकते हो या फिर इधर से भी बढ़ा सकते हो, किसी एक तरफ से फिक्स्ड होती है। तो अब आप समझ गए हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और रे क्या होता है। तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई बातें। इसमें क्या करते हैं, ये फिक्स्ड होती है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ओके, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है और इसको बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, बट हियर वन साइड इज़ फिक्स्ड एंड अनदर साइड कैन बी एक्सटेंडेड, दैट इज़ कॉल्ड रे। अब ये तीन चीज़ समझ गए तो हम लाइंस को समझ चुके हैं। अब चलेंगे हम एंगल्स को समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, यानी माप के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, एंगल सबसे पहला होता है जीरो एंगल, आपने सुना होगा ज़ीरो एंगल। फिर दूसरा होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंड द थर्ड इज़ right angle. The fourth one is obtuse angle, and the fifth one is straight angle, and the sixth is reflex angle, and the last one is complete angle. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, यानी कि माप के अनुसार, मेज़र के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट वी कैन डिवाइड इट इनटू 7 पार्ट्स। जीरो एंगल मीन्स, ये जीरो एंगल जो होता है वो इस तरह से होता है, ऐसा होता है, और इसी पे एक और जो हो, एक यहाँ पे होता है और दूसरा इसी पे सोया हुआ रहता है, यानी कि ये दोनों जो है इसी पे सोया हुआ है। दो जो लाइन है, दो जो एंगल कैसे बनता है, तो दो रे को मिलने के बाद, दो रे जब किसी फिक्स्ड पॉइंट से दो रे निकलती है, ओके, जब दो रे निकलती है तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि एंगल कैसे बनते हैं, तो दो रे मिलकर एक एंगल बनता है। ओके, रे के मिलने से एंगल बनता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो एंगल ऐसा होता है। अभी एक्यूट एंगल क्या होता है, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री।
अब आपको समझना है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी 90 से छोटा होना चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए। तो बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। ये क्यूट एंगल है। तो आप इस तरह से इसका फिगर कर सकते हो। आप जैसे कि एक ऐसा रे खींच दो और यहाँ से एक ऐसा रे खींच दो। ओके, अब ये जो एंगल बन रहा है बीच में, ये जो है हमारा एक्यूट एंगल है। ओके, अब राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। इट इज़ व्हाट? इट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप सीधा ऐसा खींचते हो। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये जो है, ये जो एंगल हमारा बना है, ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? तो जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, दैट इज़ नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको हम फिगर आउट करना चाहे तो कैसे कर सकेंगे? तो इसको हम फिगर आउट करना चाहे तो इस तरह से हम कर सकेंगे। ओके, तो ये जो हमारा एंगल बना है, ये जो हमारा एंगल बना 90 से बड़ा है और 180 से ये छोटा है, तो हम इसको कहेंगे क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। अब समझना, एक्यूट, क्यूट जो होता है छोटा बच्चा होता है, तो छोटा यानी 90 से छोटा। अभी 90 के बीच में हम रखते हैं, 90 से छोटा होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा, और 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, अब नेक्स्ट एंगल हम देख रहे हैं, ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या कहते हैं? जो सीधा होता है वो होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। और ये सीधा होता है इस तरह से। ओके, तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करता है ना, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। और इसका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि 180 से अधिक और 360 से छोटा। 180 से ग्रेटर देन बड़ा और 360 से छोटे को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? जो पूरा फॉर्म कर दे, यानी 360 डिग्री। जब एंगल कोई पूरा फॉर्म कर देता है तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं 360 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा फॉर्म कर चुका है, तो ये है 360 डिग्री और इसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल। तो आप देख लिया ना, जीरो एंगल यानी कि 0 डिग्री को कहते हैं जीरो एंगल। तो चलो और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जैसे कि एक हम यहाँ पर रे लेते हैं। ओके, ये रे है हमारा, क्योंकि एक तरफ से एरो है तो रे होता है, दूसरी तरफ फिक्स्ड लेंथ है। अब देखो कि यहाँ पर अगर एक और ऊपर से ऐसे सोया हुआ है इस पर रे, तो ये जीरो एंगल कहलाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही इससे उठेगा ऊपर उठ जाएगा तो ये कहलाएगा क्या? तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है कि वो 90 से छोटा होता है, ये हमारा एक्यूट है। यहाँ पे अगर रहेगा तो ये जीरो एंगल हो जाएगा, और जैसे ही जीरो से उठेगा ये एक्यूट हो जाएगा। और फिर जब यहाँ तक लेस देन 90 तक पहुँचेगा तो वो एक्यूट ही होगा, लेकिन जैसे ही 90 पहुँच जाएगा तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। राइट एंगल। और 90 से प्लस होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। और जब सीधा हो जाएगा इस तरह से तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और जब स्ट्रेट से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और जब कंप्लीट पूरा बना देगा तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल, यानी
कंप्लीट एंगल। तो अब आप समझ पा रहे हो, एक फिगर में आपको हम सारा चीज़ समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 0 एंगल है यानी 0 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल है यानी कि ये लेस देन ये होता है बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये आप समझ गए, एक्यूट बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज जो होता है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? ये 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? तो 360 पूरा जब एक सर्कल बनाता है तो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो आई होप कि ये फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे बनाएं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहला देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल आपको दे दिया जाएगा, एक 30 डिग्री दे दिया गया, एक 30 डिग्री दे दिया गया और दूसरा 60 डिग्री दे दिया गया, और अब पूछेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। तो आप देख लोगे तो यहाँ पर 30 + 60 यानी 90 डिग्री होता है, और सम ऑफ टू एंगल्स इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो यू कैन से इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको ऐसा भी दे सकता है कि इस तरह से आपको दे देगा, ये दे देगा आपको 60 डिग्री, और यहाँ पे दूसरा एंगल आपको देगा जो कि आपको फाइंड करना है। दूसरा एंगल आपको देगा, आपको फाइंड करना है। ओके, ये दे दिया आपको 60 डिग्री, ये दे दिया आपको 60 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है आपको फाइंड करना है, और बता देगा कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 60 + x इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप इसको बताओगे एग्ज़ाम में, जब ऐसा लिखोगे तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब क्या करोगे कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 60 को उधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आई बात है? तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल गई? 30 डिग्री। तो ये पूछा कि आपसे दो एंगल दे दिया, दोनों का वैल्यू दे दिया 30 एंड 90, और आपको पूछा जाता है ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो आप 90 डिग्री अगर दोनों को ऐड करके 90 डिग्री होता है तो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस। एक एंगल की वैल्यू दी होगी, दूसरे एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको बताया जाएगा दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। नंबर बी जो है हमारा सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री। ये क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री। अब जब दो सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री, सिमिलरली एज आई टोल्ड यू अर्लियर in complementary there was the sum of two angles were 90 degree, but here you can see the supplementary angle is the sum of two angles is 180 degree। तो 180 डिग्री होता है। तो इसको भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक जो है सो 100 डिग्री है और 100 डिग्री है, और दूसरा आपको वॉट दे देगा कि दूसरे को बताना है, और बता देगा कि ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? 100 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यहाँ पे क्यों लिखा गया है? बिकॉज इट इज़ अ
सप्लीमेंट्री एंगल एंड दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर 180 डिग्री। तब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे देखो ये प्लस में है 100 तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री। x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकल गई कितनी 80 डिग्री, x की वैल्यू कितनी निकल गई 80 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि दूसरे एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए, ये आपका 100 डिग्री है, ओके, ये 100 डिग्री आपका है और दूसरा एंगल आपको निकालना है, दूसरा एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये दोनों को बता दिया गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यही यहाँ पे हमने जो बताया है तो इसको आप x मान लो और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। और एक बार ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है या फिर दूसरी तरह से ये पूछा जा सकता है, 100 वहाँ रहेगा और यहाँ पे 80 डिग्री डाल देगा और पूछेगा क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। तो आपको बता देना है येस, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री एंड दैट्स वाई इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम समझते हैं, ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, तो ये दो लाइन इस तरह से क्रॉस्ड लाइन होते हैं और ये वर्टिकली इसी को कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये एंगल है और ये एंगल जो है ये एक दूसरे के, जो इसका मान होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो एंगल होते हैं अपोजिट एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका भी मान कितना होगा 30 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, इस तरह से क्रॉस्ड होगा और आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को इधर बगल, साइड वाले को साइड वाले से, यानी कि जो वैल्यू इस एंगल का होगा वही वैल्यू इस एंगल का भी होगा और जो वैल्यू इस नीचे वाले एंगल का वही वैल्यू ऊपर वाले एंगल का भी होगा। तो अब आप समझ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे हमारा डी नंबर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको हम जानते हैं, ये जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ओके, और ये दो से अधिक होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, इसका कुल का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड ये होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अगर आपको दिया गया है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो दो एंगल की वैल्यू दी गई होगी तो तीसरा का आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप समझ गए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है इसलिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो ये आप समझ गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। अब दो चीज़ें जानना हमें ज़रूरी है, दो चीज़ें वो क्या है, एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जैसे कि एक ये लाइन गया है और कोई ऊपर से ऐसे कट कर दिया तो इस कट वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये जो लाइन है हमारा इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। तो जब कोई लाइन को बीच से या फिर कहीं से भी एक पॉइंट से काटती है तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। अब हम समझेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन्स, ओके। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो ये समझना ज़रूरी है। ट्रांसवर्सल लाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो दो सीधी पैरेलल लाइन क्या होता है कि यहाँ मतलब पैरेलल लाइन वो होता है जो हर जगह की बराबर मेज़र होती है। यहाँ 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। तो ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को जब ऊपर से एक लाइन काटती है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। व्हाट, मान लीजिए कि ये दो लाइन है, एक L है,
एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, और इसको पी जो है ट्रांसवर्स करती है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो आप दो बिंदु, 2 पॉइंट जो है यहाँ पे, जब दो दो लाइन को ट्रांसवर्स करती है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कितने एंगल्स बनते हैं। तो आप देखेंगे एक एंगल यहाँ पे बना है, दूसरा एंगल यहाँ पे बना है, तीसरा एंगल यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, देख पा रहे हो आप, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 8 एंगल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमने नाम दे दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप इसको समझेंगे कि ये 2 लाइन है और इस तरह से बीच से खींचा गया है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, यानी कि पहले लाइन के ऊपर वाले भाग में हमने ये एंगल हम देख रहे हैं, और दूसरे नीचे वाले लाइन के भी ऊपर वाले ही, यानी कि आप देख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन पहले लाइन के ऊपर वाले में एंगल है, तो दूसरे लाइन के भी ऊपर वाले में ही एंगल होना चाहिए। ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में ही होना चाहिए, तो इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब यहाँ पे अगर राइट साइड में आप देखो ऊपर में है, तो यहाँ भी राइट साइड में इसका जो होगा ये कहलाएगा क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो आप देखोगे कि 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 5। तो एंगल यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देख सकते हो उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब उसी तरह से 1 वाला देखो, 1। अब यहाँ पे 3 और 7 क्या है? अब देखो 3 और 7 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7, सॉरी हाँ 7। तो ये एंगल 3 और एंगल 7 देखो लो कि यहाँ पे नीचे वाले लाइन में एंगल है और यहाँ भी नीचे वाले लाइन में। देखो यहाँ भी नीचे वाले में है तो इधर भी नीचे वाले एंगल में। इस तरह को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से 4 है और 8 है, तो यहाँ पे और ले सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल, नीचे ले लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये सारा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आपको एक चीज़ और समझना है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो इंटीरियर क्या होता है? तो ये देखो 2 जो लाइन खींचा गया है और उसके ऊपर से एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन खींचा गया है, तो ये दोनों लाइन के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं इंटीरियर। ये क्या है? इंटीरियर है। ओके, और इस दोनों लाइन के बाहर वाले पार्ट को, ये बाहर वाला पार्ट है, तो इसको कहते हैं एक्सटीरियर। समझ में आई बात है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें जाननी है। एक है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो अंदर वाले में ऑल्टरनेट एंगल देखेंगे। तो ऑल्टरनेट कैसे होता है? जब एक्स फॉर्म करता है, इस तरह से है, ओके, और इस तरह से खींचा गया है, तो ये अंदर वाला इंटीरियर है। तो इस तरह के जो एंगल्स बनते हैं, इस तरह के जो एंगल्स बनते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या है? 3 और 6 और 4 और 5 ये क्या है? ऑल्टरनेट। वो भी क्या है? इंटीरियर। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या है? ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। और एंगल 4 एंड एंगल 5, और क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5 ये क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। ओके, अल्टरनेट एंगल है। तो
ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 जो है बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन नहीं होता ना तो ये इक्वल नहीं होता, लेकिन पैरेलल लाइन में अगर चल रहा है तो ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। इसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल अगर बात करें तो 1/8 इस तरह से। ओके, तो यहाँ भी एक्सटीरियर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सटीरियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है हमारा 1, 2 और यहाँ पे है 7 और 8। तो आप इस तरह से 1, 8 और 2, 7, तो ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो 1/8 एंगल 1 एंड एंगल 8 और एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ओके, अब हमको जानना है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को हम सेम साइड एंगल्स भी कहते हैं, सेम साइड एंगल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम साइड एंगल्स में इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं, तो अंदर वाले की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 और 5 सेम साइड में है और यहाँ पे 4 और 6 सेम साइड में है। तो आप कह सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये क्या है, ये है को इंटीरियर एंगल्स। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो जो होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसलिए इस दोनों का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री के इक्वल में होता है, 180 डिग्री के बराबर में होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल बेसिक इसके बारे में सारी जानकारी दी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी सारी बातें, जानकारी। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आगे की ओर जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और सपोर्ट मी and subscribe my channel. Thank you for watching this video and keep learning and keep watching my channel. Thank you once again.